हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं रेयर स्टडी। आज हम लोगों का एक इंतज़ार थोड़ा सा ख़त्म हुआ। एक तरह से कह सकते हैं आज उत्सव की तरह है हम स्टूडेंटों की तरफ से। ठीक है, पूछिए कैसे। तो आज उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आया है जिसमें आज 60,244 पद कांस्टेबल के उसमें जो है कि रिक्रूट होने के लिए आवेदन 27 से लिए जाएंगे। इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को अनुभव अगर होगा तो आप लोग तुरंत ही जान जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ये 2-3 बातें सोचकर आज का वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा नहीं जान रहे हैं कि भर्ती में क्या क्या किस तरह का प्रोसेस होता है, तो उसके लिए ये जो पद है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, इस पद के लिए थोड़ी सी क्राइटेरिया है। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि 27 जो है कि अभी इसी महीने में ये आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, ये आवेदन 27 तारीख से जो है कि लिया जाएगा और वो 16 जनवरी तक जो है कि भरा जाएगा। जिसमें क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी एज 1/7/2023 को 18 साल की हो जानी चाहिए। जिनका 18 साल एज 1/7/2023 को गणना किया जाएगा, 1/7/2023 से जोड़ा जाएगा। वहाँ तक आपकी एज 18 की हो जा रही है तब तो आप एलिजिबल हैं, जो आप इसमें भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। ये थोड़ी सी कई लोगों के लिए दुख की भी बात होगी, किसी का बच जा रहा होगा। और अधिकतम आपकी एज 22 वर्ष होनी चाहिए। ये किन के लिए है? जनरल कैंडिडेट, सामान्य जो हैं उनके लिए है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि सर हमारा तो जो है कि इतना एज है उतना है, तो उनके लिए क्या है कि आप ओबीसी के हैं, आप ओबीसी, ठीक है, ओबीसी के हैं, आप एससी के हैं या फिर एसटी के हैं, तीनों के लिए 5 वर्ष की क्या है, छूट है। तो आप इस अधिकतम वाले में 5 वर्ष जोड़ सकते हैं। 27 साल की अगर आपकी आयु है तो आप एलिजिबल हैं, भर सकते हैं फॉर्म को। अब फॉर्म भरने के लिए आपको 400 रुपये लगेंगे। ठीक है, इसमें महिलाओं का और अदर देख लीजिएगा, बड़ी आसान है। ठीक है, 400 रुपये लगेंगे। अब थोड़ा सा आयु की गणना हो चुकी है, अब थोड़ा सा जान गए हैं। अब अर्हता यानी योग्यता क्या चाहिए कि आप इंटरमीडिएट तक क्वालिफाई हों, उसमें हाईएस्ट 10वीं और 12वीं का दिया है। तो अब थोड़ा सा एक समकक्ष का आता है, थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि अगर आप 10वीं किए हैं, ठीक है, और प्लस 2 वर्ष का 2 वर्ष की कोई डिग्री है, जैसे आईटीआई हो, तो समझिए कि आप 12 पास हो गए, यानी कि इंटरमीडिएट कर चुके हैं। अगर आप 10वीं किए हैं, 2 वर्ष का कोई भी डिग्री लिए हैं जो भारत सरकार के या राज्य सरकार के या अदर जो भी अथॉरिटी दे रही हो, 2 साल का अगर आपको डिग्री मिल चुका है तो आप 10वीं और प्लस 2 साल 12वीं पास हैं। यही समकक्ष शब्द आता है बार बार उसमें। अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि इसमें अब क्या क्या करना है। थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं, इसमें किस किस तरह से आपको भर्ती होगी, इस पे थोड़ा सा ब्रीफ। एज का आप लोग देख लीजिएगा, एज एजुकेशन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए कि फिजिकल क्या है कि आपको सबसे पहले हाइट यानी ऊंचाई क्या होनी चाहिए। ऊंचाई जो कॉमन है ओबीसी एससी एसटी सबके लिए, ठीक है। इसमें हाइट में सिर्फ एसटी को छूट मिलता है, जबकि ओबीसी जनरल एससी इन सब के लिए 1.68 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है? मेल के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए।
ठीक है। जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनका ऊंचाई क्या होना चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, 1.68 होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें या सीना फुलाव की बात करें, सीना आपका 79 और फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इतना आपका वो ध्यान रखिएगा। 78 आपका भी हो और 85 फुला के आ जा रहा हो तब भी वो ले लेते हैं, लेकिन फुलाव में कमी नहीं होना चाहिए। मतलब फुलाव आप करके पूरा कर दे क्राइटेरिया तो ले लेते हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम महिलाओं का देख लें। फीमेल का क्या होगा, ये मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है एक जो है कि 52 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए है, कोई भी महिला, जनरल SC ST के लिए ध्यान रखिएगा, ईमेल का हम छोड़ दिए हैं, एक 65 या 62 है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक 62 होना चाहिए या 62 या 65, सॉरी एक 65 होना चाहिए। एक 65 सेंटीमीटर है, ये 62 वाला नहीं। और फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनका क्या होना चाहिए, जनरल की हों, OBC की हों या फिर SC की हों। आप कहेंगे ST का क्या है भाई, ST के लिए 147 हाइट होनी चाहिए। 147 सेंटीमीटर की अगर हाइट है तो महिला कैंडिडेट फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, और आप इतना देख पा रहे हैं। अब थोड़ी सी फिजिकल, ये DV की बात है और PST की बात है। थोड़ी सी रनिंग वाली, यानी दौड़ क्या होगा, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दौड़ होगा 4.8 किलोमीटर मेल के लिए 25 मिनट में। मेल कैंडिडेट को कितना करना होगा, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में हो जाता है जनरली, इसमें बहुत आसान है। उसके बाद फीमेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए है 2.4 किलोमीटर कितने मिनट में, 14 मिनट में। ठीक है, तो ये तो रही भाई फिजिकली थोड़ी मोटा मोटा बात। सारा खेल वही है। कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, उनका एज पूरा नहीं हुआ है, किसी का ओवर एज होते होते रह जा रहा है। जिनका बीच में है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और आपकी हाइट होनी चाहिए आपका, यानी कि सारा क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हों। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या स्टैंडर्ड, थोड़ा सा मानक आप जो है कि आपको वरीयता मिल सकता है। आप NCC किए हों, C सर्टिफिकेट हो, और O लेवल अगर आप कंप्यूटर में किए हों तो आपको थोड़ी सी वरीयता मिलता है। नंबर तो नहीं कहा है, लेकिन अगर सेम नंबर होने पे वरीयता दिया जाएगा कि इनको पहले रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, इस पे है। अब फाइनली जो है कि पेपर पे बात आती है। तो अब थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, राज्य सरकार से वो जो भी है क्राइटेरिया, आपको जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वो सब बनाने होंगे। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जो है कि जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। आपको कोई भी आपका राज्य का जो भी है निवास प्रमाण पत्र या जात प्रमाण पत्र, इससे वैलिड नहीं किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात थोड़ी सी, अब ये जो पद है, ये जो कांस्टेबल पद है, सिपाही पद है, इसमें आपको क्या करना है कि आप देखेंगे कि एक कैसे चयन किया जाएगा, इसकी प्रोसेस क्या क्या होगी, मैं इस पे बता दूं। मेरा खुद चयन हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा अनुभव हूँ। कई बार 2013 और ये सब कई सारे भर्तियों का अनुभव है मेरे पास, तो थोड़ा सा मैं साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले है कि सबसे पहले आपका पेपर यानी लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, लिखित के बाद आपको एक मेरिट मिलेगी, जिससे आपका शारीरिक इधर से मात्रा होगा, शारीरिक परीक्षा। इससे पहले आपका क्या होता है ना, अगर आपका लिखित परीक्षा होता है, DV होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मोटा मोटी बस। उसमें आपको हाइट नाप लिया जाता है, चेस्ट नाप लिया जाता है। ठीक है,
और उसके बाद रनिंग के लिए शारीरिक का मतलब है ना, तो ये हालांकि आपका थोड़ा सा पीएसटी जो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डीबीपीएसटी के लिए बुलाता है। लिखित परीक्षा के बाद, लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद डीबीपीएसटी होगा, उसके बाद शारीरिक यानी दौड़ होगा। ठीक है, दौड़ के बाद मेडिकल होता है यानी कि चिकित्सा जांच। ठीक है, चिकित्सा, उसके बाद फाइनल मेरिट लगती है, तब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। कठिन है, आसान भी है अगर आप लगातार बने हुए हैं तो। सबसे पहले आप किसी भी मानक को पूरा न कर रहे हो, खास करके ध्यान रखिएगा हाइट वाले मानक को। ठीक है, चेस्ट वाला तो कम ज़्यादा थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको समय मिल जाता है, आपके ऊपर है। लेकिन हाइट वाले क्या करें, जिनका हाइट कम या ज़्यादा है, आप भी भर दीजिए। पेपर देने के बाद ही तो बुलाया जाएगा, कि अगर आपको पेपर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लगातार आप भर दीजिए। मेरे ख्याल से सबको भरना चाहिए जिनमें लिखित परीक्षा का हो। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप बहुत वो डिज़ायर रख के, इच्छा रख रहे हैं कि हमको पुलिस में भर्ती होना है, तो आप किसी भी मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप किसी भी स्टेज पे बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं जाना है, मोटा मोटा तैयारी करते हैं, क्या पता हाइट वाले में नहीं कमी छुपती है, क्योंकि आप बढ़ा भी नहीं सकते, कहीं भी चेक कर लिया जाएगा, आप बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जो भी भर्ती बोर्ड के मेंबर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो एलिजिबल लड़का है, योग्य लड़का है, उसी को रिक्रूट किया जाए, भर्ती किया जाए। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो पद है काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आया है। इसके पहले एसएससी जीडी भी है, उसमें भी आप अपना जो है कि आजमा सकते हैं, लेकिन ये भर्ती बड़ी है। फाइनली जो आया है ये काफ़ी इंतज़ार के बाद आया है। ठीक है, अब थोड़ा इस पे हम बात कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आएगा, भर्ती की प्रक्रिया क्या क्या होगी, कितने नंबर के होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, इस पे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं पेपर की। ठीक है, तो अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है, आप चाहें तो नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जाके उत्तर प्रदेश पुलिस के, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है। अगर मुझे जान रहे हैं, मैसेज करेंगे, मैं भी भेज दूंगा आपको। ठीक है, पेपर क्या होगा तो मैं थोड़ा सा बता दूं। अभी जो फाइनली जो नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति है, उसके पेज नंबर 19 और 20, ये थोड़ा सा मैं ध्यान देने वाली बात कर रहा हूँ। इसको आप क्या कर लेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे। इसमें साफ साफ सारी बातें हैं कि पेपर में क्या क्या आएगा, ताकि आपको एकदम ध्यान हो, थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो, आप वही पढ़ें जो वो पूछना चाह रहा है, या फिर सिलेबस से बाहर नहीं, सिलेबस सारा सारा है। ठीक है, तो पेपर में क्या क्या होगा, 4 सेगमेंट से पेपर होंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग मैथ की बात करें, मैथ होगा, हिंदी होगा। ठीक है, उसके बाद जीएस का होगा, और उसके बाद रीजनिंग का। मतलब इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये 4 सेगमेंट हैं। कुल 150 क्वेश्चन, प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल नंबरों की संख्या 2 रहेगी, यानी एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, यानी कि कुल मिलके हो गया 300 अंक। अब क्या कहेंगे कि क्या माइनस मार्किंग नहीं है? बिल्कुल है, यानी ऋणात्मक अंकन होगा। कितना? ऋणात्मक अंकन होगा 1/4। 1/4 का मतलब अगर 2 नंबर है तो 0.5 अंक आपके कट जाएंगे, यानी प्रत्येक सही के आपको मिलेंगे 2 नंबर, और गलत के मिलेंगे, कटेंगे, सॉरी, गलत के कटेंगे आपके 0.5 अंक। सही में से काट लिया जाएगा अगर आप जो है गलत करते हैं तो। 150 प्रश्न हैं,
इसमें आपको कितना करना है, कैसे करना है, ये बहुत सारा ताम झाम झोल चलता रहता है। आप उन पे ध्यान मत दीजिए। ध्यान रखिए, परीक्षा बहुत जल्दी होगी, फरवरी महीने में होने की संभावना है, क्योंकि डेट दे दिया है जो है कि भर्ती बोर्ड डेट दे दिया है। इसलिए आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा आप अपने आप को समय जहाँ बचाने वाला आपको लग रहा है वहाँ बचाएंगे, ठीक है। तो इस सब पे दिमाग नहीं खपाएंगे आप कि कितना करेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीनी चोरी वाली बात मत करिएगा कृपया करके, खास करके मतलब मेरे सामने, क्योंकि वो मतलब पहले ही से आप चोरी कर रहे हैं कि कितना पे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं। आप अधिकतम करने की कोशिश करेंगे। आपको सिलेक्शन लेना है, अधिकतम से अधिकतम वाले में चूज करिए। क्या उसमें छीना झपटी करेंगे कि इतना हो जाए उतना हो जाए, क्या हो जाए। अब हाँ, ये हो सकता है कि मैं कैसे अधिकतम कर सकता हूँ, ये इस पे फोकस रहना चाहिए और ये अच्छी बात भी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी क्या हो, स्ट्रैटेजी क्या हो, ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। स्ट्रैटेजी क्या बने कि हम अधिक से अधिक कर पाएँ। तो इसमें मेरे ख्याल से आप जो है देखेंगे कि 2-3 स्टेज पे होंगे। पहले स्टेज पे कह रहा हूँ मैं कि ऐसे बच्चे होंगे जो निहायती 18 साल अभी एज पूरे किए हैं और वो अभी तक कोई भर्ती में क्या कर रहे हैं देखे नहीं हैं, एकदम फ्रेशर हैं, एकदम फ्रेशर हैं, एकदम जो है नए हैं बिल्कुल। पुलिस की भर्ती आई है, आबो हवा गर्म है, घर पे कह दिए लोग कि भर दो, और वो कह रहे हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है, कुछ हो ही जाए, क्या पता कुछ हो ही जाए। एक तो वो है, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो वो हैं जो कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं, या महीनों से कह ले सकते हैं, या फिर जो भी 6 महीना 1 साल जो भी आप कह लीजिए। सेकेंड है जो थोड़ा सा जान रहे हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस पे काम कर चुके हैं। तीसरे हैं जो सिलेबस यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसको भली भांति जान रहे हैं, क्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम है जो सिलेबस है उसको जान रहे हैं ये लोग, और जानकारी है उनको, और वो पढ़ भी रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी उनको लग रहा होगा कि अभी हम कंप्लीट नहीं हैं, अभी थोड़ा समय चाहिए, या फिर थोड़ा सा लेट पेपर हो जाता है, थोड़ा सा कुछ रुक के आता है, इस तरह का है। चौथे स्टेज पे हैं कि वो हैं जो नर्वस हैं, पिछली भर्ती में कुछ अंकों से रह गए, कुछ अंक से रह गए, या फिर ऐसे थे जो जिनका सिलेक्शन हुआ था जो मेरिट से बाहर हो गए, या फिर ऐसे हैं जो अनुभव है जिनके पास पिछली भर्तियों का, ठीक है। तो ये मोटा मोटी 4 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। पहला फ्रेशर है। फ्रेशर के लिए क्या करना है, फ्रेशर मेरे भाई अगर मैं बात करूं 4 सेगमेंट है, वो भी लंबा लंबा सिलेबस है, जिसमें आपकी बात कर दूं सबसे ज़्यादा डरावना बच्चों को लग रहा है कि मैथ बहुत ज़्यादा कठिन है। मैं बात कर दूं कोई आसान नहीं है, कोई कठिन नहीं है। कठिन वो है जिसको आप नहीं जान रहे हैं, आसान वो है जिसको जान गए आप, सीधी सीधी बात है। तो फ्रेशरों के लिए है कि आप लोग पेपर फॉर्म भरिए और बिना नर्वस हुए, बिना अपने आप को टूटे आप पेपर दीजिए। जितना जान रहे हैं उस पर कोशिश करिए अधिकतम जानने की, ठीक है। दूसरा है कि थोड़ा बहुत जानकारी रखने वाले हैं जो पाठ्यक्रम को नहीं जान रहे थे, बस थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, इधर उधर कोचिंगों में जान रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल सीरियस होंगे, परसों पढ़ेंगे, उनके लिए तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, ठीक है, वो समझ लीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं फैक्ट की बात करूंगा, कोई सपना बेचने वाली बात नहीं है मेरे पास, ठीक है। पहला तो जिनके पास अनुभव है वो नर्वस हैं, ध्यान रखिएगा, वो नर्वस हैं, वो निराश हैं, हताश हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन वो जान नहीं रहे हैं मेरे पास खजाना क्या है, जो इन दोनों तीनों के पास नहीं है। उनके पास है अनुभव, ठीक है, उन पास कॉन्फिडेंस है। ये सबसे बड़ा आजकल का सबसे ज़्यादा महंगा चीज़ है कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप उसको हल्के में ले रहे हैं। आपके पास अनुभव है, ये दोनों सेलेक्ट होंगे। इनका तो
इनके प्रभाव में आके कोई जादू चल जाए, हो सकता हो 1-2 महीना में ये वाकई में काम कर लें अपने ऊपर, जो आज तक नहीं किए थे, इनका हो जाना है बिल्कुल। ये मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ कि इनका ना हो, मैं तो चाह रहा हूँ सबका हो जाए, जो कि आप भी जान रहे हैं कि होगा नहीं, सबका नहीं होगा भाई। वो पेपर क्यों ले रहा है? वो बाहर करने के लिए रहा है, ये छांटने के लिए ले रहा है कि भरने के लिए सब लोग भरेंगे, क्या करेगा? ये छटनी करने के लिए पेपर लेगा। भर्ती बोर्ड यानी क्वेश्चन इसीलिए बनते हैं कि आप बाहर हो जाएं, क्वेश्चन को आपको क्रैक कर देना है कि देखो बाबू, देखो भर्ती बोर्ड के एग्जामिनर, मैं उस लायक हूँ, मुझे अंदर ले लो, इसलिए आपको पेपर क्रैक करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं 2-3 में इन लोगों को। इनके लिए एक ही सुझाव है, निराश मत हो और बटोर लो जितना बटोरना है। क्या करना है? बटोर लो, बटोर लो। आप कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, कि आज तक जितना छिटाया है, जितना गिरा हुआ है, बिखरा पड़ा है, सबको क्या कर लो? बटोर लो। बटोर लो का मतलब ये है कि आपको नया नहीं पढ़ना है। सिलेबस जब जान गए हैं तब क्या झूठ मूठ का नए की तलाश में है? कुछ कठिन पढ़ लें, कुछ अजीबो गरीब पढ़ लें। अरे भाई 100-150 क्वेश्चन बन रहा है, इसमें कुछ नया तो बनेगा ही बनेगा ना, एग्जामिनर तो बनाएगा ही बनाएगा। तो आप नए के चक्कर में पुराना गंवा देते हैं। पास होने के लिए कितना चाहिए? 130 चाहिए, 140 चाहिए, टॉपर रहेंगे आप। उसमें 115, 20 ये सब मेरिट बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, 105 बन रहे हैं। अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं कौन कितना क्या बना है। आपको ध्यान रखना है कि आप अधिकतम कैसे कर पाएंगे। तो जब बटोरे रहेंगे, बटोरे रहेंगे मतलब जितना आप नोट्स बनाए हैं उसको पढ़िए। आप अधिकतम से अधिकतम रिवीजन करिए, रिवीजन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जितना पढ़े हुए हैं पुराना, उन सबको अगेन अगेन दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बार बार दोहराएंगे। तब आपके पास ये जो डरे हुए लोग हैं इन पे कॉन्फिडेंस आएगा। इनके पास क्या आएगा? इनके पास भी कॉन्फिडेंस आएगा और ये लोग सेलेक्ट होंगे। ये लोग क्या, ये लोग जैसे मेहनत करेंगे इसके कैटेगरी में चले जाएंगे। ये लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमको क्या करना है? बटोरना है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बटरवाने की, सीधी बात है, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना है, दोहराना है, प्रैक्टिस सेट करना है, अपने आप को परखना है। अब थोड़ा सा मैथ की बात करें तो मैथ में आप जान ही रहे हैं, हिंदी में रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा। आप पेज नंबर 19-20 डाउनलोड कर लेंगे पूरा बाकायदा। और ये ज़रूरी है, ये मस्ट है। मस्ट का मतलब है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहते हैं कि मेरे नेतृत्व में आप जो है कि, या मैं एडवाइस करूँ आपको कि जल्दी से जल्दी कैसे भर्ती हो जाएं, तो आप ध्यान रखिएगा विज्ञप्ति का पेज नंबर 19-20 प्रिंट आउट, प्रिंट आउट निकलवा के रख लेंगे। जहाँ सोते हैं, जहाँ रहते हैं, एकदम हाईलाइट कर लीजिए एक एक टॉपिक को। एक टॉपिक हाईलाइट किया और उसको पढ़ा, फिर एक टॉपिक हाईलाइट किया और पढ़ा। अब उसमें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछा था और मुझे क्या छूट रहा है, किस तरह से कवर करना है। एक एक टॉपिक को पकड़ना है, रोज़ाना एक टॉपिक को पकड़ के रोज़ाना हर घंटे एकदम उसको ध्यान से हर चीज़ को कवर करते रहना है। तो प्रिंट आउट ज़रूरी है। इन सारे सिलेबसों को कवर करना, मोटा मोटी बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दिया है। तो आपको थोड़ा सा, जब आप पेज नंबर 19-20 डाउनलोड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी बातें एकदम खुल के सामने आ गई हैं। आप देखेंगे काफ़ी सहजता से जब आप एक एक टॉपिक को कवर कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और दूसरी बात कि आप अगर डिज़ायर रख रहे हों, जो आप 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 1 साल देने के बाद क्या होता है, एक डिज़ायर जुड़ जाता है कि मैं तो इसी भर्ती में हो पाऊँगा, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, और तमाम डर लगा रहेगा। तो उनके लिए यही है कि वो डर एकदम कॉमन है,
मुझे भी लगा था, सबको लगता है, जो भी पास होना चाह रहा है सबको लगता है। तो उनसे बचने के लिए बस आपको ये देखना है, इग्नोर करना है। पहला कंडीशन है कि आप इग्नोर कर सकते हैं। कहेंगे अरे किसी से एडवाइस लेंगे तो वो कहेगा अरे डरो मत, बिंदास रहो, टेंशन फ्री रहो, नहीं तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जाहिर सी बात है, पेपर में अगर आप इतना डिज़ायर लेकर जा रहे हैं कि अगर पास हो गए तो इस बार फलनवा को दिखा देंगे, इस बार जो है कि गरीबी दूर कर देंगे, इस बार माँ के लिए चूड़ियाँ लेकर आएंगे, तमाम आपकी प्रॉमिसें होती हैं। इस बार हो जाएगा तो एकदम इस बार गाड़ी लेके घूमेंगे बुलेट से, ये सब ऐसा कुछ डिजायर रखिए मत। आप कीप साइलेंट, फोकस सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 19-20, फोकस सिर्फ एक ही जगह ले जाना है, 19-20। जब दिमाग में तनिको ख्याल आए कि हाई कर लेंगे, हमसे नहीं होगा, तुरंत पेज नंबर 19-20 क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको लिखेंगे, बार बार लिख लिख के याद करेंगे। याद करना, ध्यान रखिएगा, पढ़ना बड़ी आसान है, कोचिंग करना आसान है, नोट बनाना आसान है, रिकॉल करना जो आप पढ़े हुए हैं उसको दोबारा रिकॉल करके बताना, लिखना, पढ़ना, उसके द्वारा क्वेश्चन करना, ये कठिन है। इसके लिए आपको अभ्यास करना ही होगा। अभ्यास का मतलब क्या है कि आपको लगातार सवाल लगाने होंगे, लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने होंगे, पेपर से हमेशा वास्ता रखना होगा, एक ही पेपर को 10 बार पढ़ना होगा, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ एक बता देता हूँ कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, आपका पता है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर सही है, तो क्या आपको पता है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं इनके बारे में ये कहाँ कहाँ से कनेक्ट होते हैं, ये किसका किसका उत्तर हो सकता है, किस प्रश्न के उत्तर ये हैं, ये कहाँ का है। यानी कि अगर आपको अधिकतम स्कोर करना है तो चारों ऑप्शनों को सॉल्व करना होगा, जो पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ विराम दूंगा ताकि आप लोग ये देख के पता कर पाएँ। और जो भी हो है, मैं लास्ट में ये बता दूं कि थोड़ा सा अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो आप स्किप कर करके देखिए, तेज करके देखिए। मैं थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ नए लोग जो देखने वाले हैं उनको समझ में आए कि बड़ी आसान है भर्ती होना। अब थोड़ा सा मैं एजुकेशन इंटर की बात कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा नए बच्चे नहीं जान रहे होंगे, वो छूट गया था कि जो भी इंटर किया है क्या वो फॉर्म भर सकता है। कई लोग कहेंगे मैं मैथ से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, तो भाई आप इंटर किसी भी सब्जेक्ट से एनी किसी भी विषय में किए हों, आप आर्ट साइंस पढ़ रहे हों, ठीक है, या फिर साइंस पढ़ रहे हों, या फिर मैथ से हों, या फिर कॉमर्स से हों, या फिर कोई भी आप 10वीं किए हों, ITI किए हों 2 साल का ITI या जो भी उसके समकक्ष जो भी होता है 2 साल का डिग्री, आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, बस पेपर जो आएगा वो आपको क्रैक करना है, वो जो आपका पेपर में ये पेज नंबर 19-20 पे सारा है। ठीक है, पेज नंबर 19-20 याद रखिएगा, इस अभी जो भी आया है उसके लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। आप लोगों को आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, आ गई होगी, अभी रही होगी कहाँ कहना। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय हिंद।